तो दोस्तों आज 3 अक्टूबर 2020 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर पूरे देश के लिए एक बड़ी खबर आई है। चीनी बीमारी से जुड़ी हुई ये जानकारी पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में गूगल प्ले स्टोर की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। आने वाले दिनों में गूगल प्ले स्टोर की तरह भारत सरकार की तरफ से भारत का अपना ऐप स्टोर आने वाला है। तो अभी हम आपको इस जानकारी की पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में देश के बजट को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि 2021 और 22 के लिए बजट की तैयारी की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। तो बजट को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। सरकार की तरफ से जब भी बजट पेश किया जाता है तो उससे देश के सभी नागरिकों पर सीधे असर पड़ता है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी का एक नया भाषण आया है जो कि पूरे देश के लोगों को जरूर सुनना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि आज भी पीएम मोदी का एक नया भाषण आ सकता है। साथ ही में आज पीएम मोदी देश की एक ऐतिहासिक चीज का उद्घाटन करने वाले हैं। तो वो ऐतिहासिक चीज क्या है, पीएम मोदी आज किस बारे में अपना भाषण दे सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है पूरे देश के लिए। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में धारावाहिक कार्यक्रम शक्तिमान को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। आने वाले दिनों में शक्तिमान पर 3 पार्टों में फिल्में बनने वाली है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में स्कूलों के खुलने को लेकर सख्त नियम जारी किए गए हैं। सरकार ने अभी हाल ही में इस बात की जानकारी दी थी 15 अक्टूबर 2020 के बाद राज्य सरकारें स्कूलों को खोल सकती हैं। तो स्कूल किस नियम के साथ खोलेंगे, इस चीज की ताजा रिपोर्ट आई है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सिनेमा हॉल खुलने को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। देश के कई राज्यों में सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में हाथरस में जो एक दुष्कर्म का मामला हुआ है जिसकी वजह से पूरे देश में बड़ा बवाल मचा हुआ है, इसको लेकर कुछ बड़ी रिपोर्टें सामने आई हैं जो कि आपको जानना बेहद ही जरूरी है क्योंकि इस मामले में लगभग अब पूरा देश शामिल हो चुका है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एमआई कंपनी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। एमआई कंपनी की तरफ से दुनिया का ऐसा पहला फोन आने वाला है जो कि मात्र 21 मिनट के अंदर 0 से 100% तक चार्ज हो जाएगा। इस फोन का एक वीडियो भी आया है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में आपके एक फायदे की भी बात आई है। रोजाना मात्र 30 रुपए बचाकर आप करोड़पति बन सकते हैं। ऐसे ही एक स्कीम की खबर आई है। तो ये कैसे होगा, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 79,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 64,71,665 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,08,73 लोगों की जान जा चुकी है चीनी बीमारी की वजह से। हमारे भारत में बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 76,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 54,24,901 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 9,44,967 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब रिलायंस भी करेगी चीनी बीमारी का टेस्ट। केवल 2 घंटे में आएंगे रिजल्ट। जी हाँ, रिलायंस लाइफ साइंसेज ने चीनी बीमारी के टेस्ट के लिए एक किट को विकसित किया है जो करीब 2 घंटे के अंदर चीनी बीमारी का रिजल्ट दे देगा। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी RC-PCR किट के तहत जो टेस्ट किया जाता है चीनी बीमारी का, तो उसके तहत परिणाम आने में, रिजल्ट आने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। लेकिन रिलायंस कंपनी की तरफ से जो चीनी बीमारी के टेस्ट की किट लॉन्च की गई है, इससे मात्र 2 घंटे में चीनी बीमारी के टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। इससे चीनी बीमारी को रोकने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी क्योंकि टेस्ट बहुत तेजी से हो सकेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी हुई चीनी बीमारी से संक्रमित। डोनाल्ड ट्रंप के चीनी बीमारी से संक्रमित होते ही अलर्ट पर है अमेरिका। परमाणु हमले वाला प्लान कर दिया है लॉन्च। जी हाँ, पूरी दुनिया की बड़ी खबरों में से ये एक बड़ी खबर है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो भी चीनी बीमारी की चपेट में आ गए हैं। आपको बता दें उनकी जो पत्नी है मेलेनिया, वो भी चीनी बीमारी से संक्रमित पाई गई है। इसी के कारण अमेरिका की रक्षा मंत्रालय ने अलर्ट जारी करते हुए देश के 2 किनारों पर न्यूक्लियर प्लान को लॉन्च कर दिया है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से सार्वजनिक रूप से संपर्क नहीं किया जा सकता, तब इस तरह के प्रोग्राम को अमेरिका के देश के लिए लॉन्च कर दिया जाता है। इसके जरिए देश के दुश्मनों को चेतावनी दी जाती है कि अगर उनकी तरफ से कोई भी हरकत की गई तो ज्यादा बातचीत किए बगैर सीधे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति बनती है अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर, तो ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति से सार्वजनिक रूप से जल्दी संपर्क नहीं किया जा सकता। इसीलिए देश की सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी को जैसे ही पता चला कि अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी चीनी बीमारी की चपेट में आ गए हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जल्दी सही होने की कामना की है। इसी के साथ आपको बता दें अगली खबर
खबर में कि ट्रंप के चीनी बीमारी संक्रमण की खबर के बाद शेयर बाजार हुआ धड़ाम, कच्चा तेल भी फिसला है। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप जैसे ही चीनी बीमारी से संक्रमित हुई और जैसे ही ये खबरें आई तो वैसे ही अमेरिका के शेयरों के वायदा कारोबार में और एशियाई बाजारों में गिरावट आई है। इसी के साथ कच्चे दाम भी फिसल गए हैं। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे ही चीनी बीमारी के चपेट में आए हैं तो लगभग पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिल रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जल्दी लॉन्च होगा भारत का अपना ऐप स्टोर। गूगल स्टोर का और एप्पल स्टोर का खत्म होगा एकाधिकार। जी हाँ, गूगल ने हाल ही में कहा था कि यदि कोई डेवलपर उसके प्ले स्टोर से कोई ऐप या किसी भी तरह का कंटेंट बेचता है तो उसके लिए गूगल को 30% का टैक्स देना होगा। गूगल के इस फैसले के तुरंत बाद ये खबर आ गई है कि गूगल और एप्पल के इस अधिकार को खत्म करने के लिए भारत का खुद का एक ऐप स्टोर आएगा। अभी जिस तरीके से गूगल प्ले स्टोर से आप बहुत सारे ऐप लॉन्च करते हैं तो उसी तरीके से एक भारत का अपना ऐप स्टोर होगा। आपको बता दें, ये जानकारी खुद सरकार के एक अधिकारी ने दी है। भारत का अपना ऐप स्टोर आने से गूगल स्टोर का और एप्पल स्टोर का जो भारत में दबदबा है वो भी कम हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 16 अक्टूबर से शुरू होगी बजट तैयारी करने की प्रक्रिया। आइए बताएं इस बार क्या होगा बजट में खास। जी हाँ, वित्त मंत्रालय 2021 और 22 के लिए बजट बनाने की प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2020 से शुरू कर देगा। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये तीसरा बजट होगा। बजट में चीनी बीमारी को लेकर जो भी आर्थिक वृद्धि में गिरावट आई है या राजस्व में कमी आई है, इस मामले से निपटने के लिए भी घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जब भी बजट पेश किया जाता है तो बजट का असर पूरे देश पर पड़ता है, क्योंकि बजट में बहुत सारे ऐसे ऐलान किए जाते हैं जिसका असर सीधे भारत के सभी नागरिकों की जिंदगी पर पड़ता है। फिलहाल तो बजट को लेकर कोई ज्यादा जानकारी नहीं आई है। जो जानकारी आई थी हमने आपको उसके बारे में बता दिया। 16 अक्टूबर से जब इसकी प्रक्रिया शुरू होगी तो धीरे धीरे बातें सामने आने लगेंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी आज करेंगे 10,040 फीट की ऊंचाई पर बनी अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन। जी हाँ, पिछले 10 सालों से आखिरकार जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। मनाली लेह मार्ग पर लगभग 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल रोहतांग का आज शनिवार को प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि ये टनल दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली यानी कि 10,040 फीट पर हाईवे पर बनी है। यानी कि दुनिया में इससे ऊंची टनल कहीं पर नहीं है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जो अमर उजाला की तरफ से आई है, आपको बता दें असल में ये एक हाईवे है जिसे एक टनल और सुरंग के रूप में बनाया गया है। आपको बता दें इस जगह पर काफी ज्यादा बर्फबारी होती है और इसी की वजह से जहाँ पर ये बनाया गया है वहाँ के कई रास्ते ब्लॉक हो जाते थे, लेकिन इस टनल के बनने से, इस सुरंग के बनने से जो बर्फबारी है वो अंदर नहीं हो पाएगी और इसी की वजह से जो रास्ता है वो ब्लॉक नहीं होगा। तो आज जब इसका उद्घाटन होगा तो इसी के साथ पीएम मोदी का कोई भाषण भी आ सकता है जिसमें पीएम मोदी इसी के बारे में बात कर सकते हैं। उद्घाटन के बाद इसके कुछ वीडियो भी सामने आएंगे तो हम आपको कल या आने वाले दिनों में इसके बारे में जानकारी देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फेस्टिव सीजन में ट्रेन से सफर के लिए रहे तैयार। रेलवे चलाने जा रहा है 200 और नई स्पेशल ट्रेनें। जी हाँ, ट्रेन से सफर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे जल्दी 200 और ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा। ये ट्रेनें भी स्पेशल कैटेगरी में चलाई जाएंगी। त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे ने 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच तक 200 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्लान तैयार किया है। फिलहाल रेलवे की सभी पैसेंजर ट्रेनें अनिश्चित काल तक के लिए रद्द कर दी गई हैं और ये हुआ है चीनी बीमारी के कारण। आपको बता दें कि मार्च के महीने से ही जो नियमित ट्रेनें चलती थी वो रद्द कर दी गई हैं। फिलहाल जो ट्रेनें चल रही हैं तो वो स्पेशल कैटेगरी के तहत चल रही हैं। ताजा जानकारी में आपको ये भी बता दें कि रेलवे ने दिल्ली को दूसरे विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए सबसे पहले लॉकडाउन के बाद 15 जोड़ी गाड़ियां चलाई थी। फिर उसके बाद जून के महीने में 100 जोड़ियां गाड़ी चलाई गई और फिर उसके बाद सितंबर के महीने में 80 और ट्रेनें चलाई गई। आपको बता दें इसके बाद ये ऐलान हुआ है कि 200 और स्पेशल ट्रेनें चलेंगी 15 अक्टूबर 2020 से। जो भी लोग ट्रेन से आने वाले दिनों में सफर करने वाले हैं, रेलवे की इस खबर से उन लोगों को बड़ा फायदा होगा। रेलवे की तरफ से जो 200 नई ट्रेनें चलाई जाने वाली हैं तो वो किन रूटों पर चलेंगी, अभी इसके बारे में भी आने वाले दिनों में सारी रिपोर्ट आ जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बड़े पर्दे पर दिखेंगे सुपर हीरो शक्तिमान। 3 पार्ट में फिल्म बनाएंगे मुकेश खन्ना। जी हाँ, 90 के दशक के सुपर हीरो शक्तिमान का बच्चों में जबरदस्त क्रेज था। शक्तिमान का सिर्फ नाम ही बच्चों की जुबान पर नहीं रहता था, बल्कि बच्चे उनके द्वारा सिखाई गई छोटी मोटी बातों पर भी अमल करते थे। जब शक्तिमान के प्रसारण का समय होता था तो देश के लगभग सभी बच्चे टीवी स्क्रीन के सामने आ जाते थे। जो लोग अभी बड़े हैं, जवान हैं, तो उन लोगों को अपना पुराना वक्त शायद याद आ गया होगा। चीनी बीमारी के कारण देश भर में लॉकडाउन के दौरान भी शक्तिमान का प्रसारण दोबारा शुरू किया गया और दोबारा शक्तिमान के कार्यक्रम को उतना ही प्यार मिला। लेकिन अब ताजा खबर यह है कि शक्तिमान पर फिल्म बनाई जाएगी। जिस तरीके से एवेंजर्स फिल्म कई पार्टों में बनी है तो उसी तरह से शक्तिमान को भी कई पार्टों में बनाने की तैयारी है। शक्तिमान पर जो फिल्म बनेगी उसे 3 पार्ट में बनाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों पार्टों में शक्तिमान के शुरू से अंत तक के सफर को दिखाया जाएगा। फिलहाल स्टार कास्ट फाइनल नहीं हुई है। शक्तिमान का किरदार कौन निभाएगा, ऐसे चेहरे की तलाश की जा रही है। जैसे ही ऐसा चेहरा मिल जाएगा तो आगे की घोषणा की जाएगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए जो एक बड़ा सवाल है और जो आज का बड़ा सर्वे है वो इसी खबर से जुड़ा हुआ है। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि शक्तिमान पर जो फिल्म बनेगी तो उसमें शक्तिमान का किरदार सबसे अच्छे तरीके से कौन सा एक्टर निभा सकता है। तो अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
क्या पता आपके जवाब से कुछ बदलाव हो जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इन सख्त नियमों के साथ 15 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल। जी हाँ, देश भर में अनलॉक 5 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश यानी कि नए नियम भी जारी कर दिए थे। गाइडलाइन जारी होने के बाद राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने अपने प्रदेशों में 15 अक्टूबर के बाद स्कूल खोलने की तैयारी कर ली है। हालांकि सरकार की तरफ से स्कूल खोलने को लेकर जो गाइडलाइन बनाई गई है उसके मुताबिक कोई भी स्कूल छात्र छात्राओं को क्लास में आने के लिए किसी भी तरीके से दबाव नहीं डालेगा। बच्चों की मर्जी होगी तो वो स्कूल आएंगे, अगर उनकी मर्जी नहीं होगी तो वो लोग स्कूल नहीं आएंगे। इसके अलावा बच्चों को अपने पेरेंट्स से लिखित रूप में इजाजत भी लेनी पड़ेगी, तभी बच्चे स्कूल में जा सकते हैं। इसके अलावा पढ़ाई के लिए जहाँ पर भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो ये भी जारी रहेंगी। साथ ही में ये भी खबर आई थी कि जो बच्चे स्कूल न जाकर अभी ऑनलाइन ही पढ़ना चाहेंगे तो उन बच्चों को ऑनलाइन क्लास के तहत ही पढ़ने दिया जाएगा। उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा अटेंडेंस को लेकर, यानी कि हाजिरी को लेकर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महाराष्ट्र के सिनेमा घर ना खुलने से टली सूर्यवंशी की रिलीज डेट। जी हाँ, भारत सरकार के अनलॉक 5 के नियम के अनुसार भले ही देश भर में सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत मिल गई हो, लेकिन अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस फिल्म की जो निर्माता कंपनी है उसकी तरफ से ये बयान आया है कि अक्षय कुमार की सूर्यवंशी फिल्म को इस दिवाली पर रिलीज नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि भले ही 15 अक्टूबर के बाद देश के कई राज्यों में सिनेमा घर खुल जाएंगे, लेकिन अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा घर नहीं खुलेंगे, क्योंकि वहां की राज्य सरकारों ने इसकी अनुमति नहीं दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में फिलहाल सिनेमा घरों को बंद ही रखा जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आधी कीमत पे टीवी, फ्रिज, एसी खरीदने का मौका 5 अक्टूबर से मिलेगा 50% तक का डिस्काउंट। जी हाँ, आज की बड़ी खबरों में आपके फायदे को लेकर ये एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि एक ऐसा ऑफर आया है जिसके तहत अभी आपको टीवी, फ्रिज, इसके अलावा एसी आधी कीमत में मिल सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आपको टीवी, फ्रिज आधी कीमत में कैसे मिलेगा और ये ऑफर कहां पर चल रहा है, अभी हम आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले आइए आपको बता देते हैं आज की बड़ी खबरें, तो इसीलिए वीडियो के साथ बने रहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बासी भोजन सेहत को पहुंचाता है नुकसान। इन 6 चीजों को दोबारा गर्म करके ना खाएं, वरना आपकी सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर। जी हाँ, वक्त की कमी हो या फिर ज्यादा खाना बच गया हो, अक्सर ही हम लोग रात के बासी खाने को गर्म करके खा लेते हैं। लेकिन आपको बता दें, इसको लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको दोबारा गर्म करके नहीं खानी चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है, यानी कि खाना जो है वो थोड़ा जहरीला हो जाता है। आपको बता दें कि इन खानों में वो भी चीजें शामिल हैं जो कि अक्सर ही हम गर्म करके खाते हैं। सबसे नंबर 1 पर है चावल। भारत के ज्यादातर हिस्सों में अगर रात का चावल बच जाता है तो उसे सुबह गर्म करके या फ्राई करके खाया जाता है। लेकिन आपको बता दें, फूड सेफ्टी के मुताबिक ऐसे खाने में फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है और ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा भी दोस्तों 5 और चीजें हैं। अगर मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके उन 5 और चीजों के बारे में और खाने के बारे में जान पाएंगे जिसे गर्म करके नहीं खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस खबर को लिंक द्वारा देखने से पहले आज के और मुख्य समाचार जान लीजिए, क्योंकि आज की बड़ी खबरों में और भी सरकारी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हाथरस कांड को लेकर, दुष्कर्म को लेकर फिर बड़ी खबर। गांव से छिपकर आया लड़का, बोला ताऊ के सीने पर डीएम ने मारी है लात, फोन छीनकर सबको कर दिया है कमरे में बंद। जी हाँ, नवभारत टाइम्स की तरफ से ये ताजा रिपोर्ट आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक हाथरस कांड में पुलिस और प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में 14 सितंबर को एक दलित युवती का सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और ये सब मामला उसी से जुड़ा हुआ है। इलाज के दौरान उस युवती की जान भी चली गई है, लेकिन पुलिस वालों ने रिपोर्ट के मुताबिक जबरन उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद ये भी रिपोर्ट आने लगी पुलिस वालों की तरफ से कि जो युवती थी उसके साथ तो दुष्कर्म ही नहीं किया गया। इसीलिए बहुत सारे लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि जब उसका अब अंतिम संस्कार कर दिया गया है, उसकी जब अब बॉडी मौजूद नहीं है तो दोबारा आखिर कैसे चेक होगा। आपको बता दें कि संजय राउत के मुताबिक उनका कहना है कि लड़की ने जान जाने से पहले खुद ये बयान दिया था कि उसके साथ 4 लोगों ने दुष्कर्म किया है, लेकिन उसके जान जाने के बाद पुलिस वालों की तरफ से बयान को बदला जा रहा है। लेकिन जो ताजा रिपोर्ट आई है इस केस को लेकर वो आपके दिल को और भी झंझोड़ सकती है। ताजा जानकारी के मुताबिक पीड़िता के गाँव में पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी गई है। जहाँ की रहने वाली वो युवती थी उस गाँव को ऐसा कर दिया गया है जैसे वो चीन या पाकिस्तान का बॉर्डर हो। किसी को भी गाँव से बाहर आने और जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि इसी के बीच गाँव से छिपकर मीडिया के पास एक लड़का आया है। लड़के ने पुलिस और प्रशासन पर काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़के ने कहा है कि जो पीड़िता युवती के घर वाले हैं वो मीडिया से बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें घर में कैद कर दिया गया है। सबके मोबाइल छीन लिए गए हैं। इसके अलावा जो उनके ताऊ थे उसके छाती पर डीएम ने लात मारी है और उनकी तबीयत अभी खराब है। पीड़िता के जो घर वाले हैं वो घर में कैद हैं और डरे हुए हैं और रो रहे हैं। लड़के ने पत्रकारों से बातचीत में इस बात का दावा किया है कि घर की पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी गई है। गाँव में, गली में, घर के बाहर और घर के छत पर पुलिस तैनात कर दिए गए हैं।
साथ ही में लड़के की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया है कि जब डीएम ने ताऊ के छाती पर लात मारी थी तो वो बेहोश हो गए थे। साथ ही में लड़के ने बताया कि जिसको लात मारी गई है सीने पर उनकी तबीयत खराब है। लड़के ने कहा कि मैं छिपकर खेतों से यहाँ तक आया हूँ। ताऊ ने कहा है कि वो मीडिया वालों से बात करना चाहते हैं, मीडिया वालों को बुलाया जाए, लेकिन पुलिस वालों की तरफ से उस गाँव में और पीड़िता के घर पर कड़ा पहरा लगाया गया है। आपको बता दें कि मीडिया वालों को भी वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जो विपक्ष पार्टी के नेता हैं उनको भी वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है। आपको बता दें अब ये हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं यूपी सरकार के यानी कि बीजेपी की सरकार के कि जो बीजेपी के अपने पार्टी के नेता हैं वो भी लोग इसके खिलाफ बोलने लगे हैं। एक ताजा रिपोर्ट आई है जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीएम योगी से बोली उमा भारती, हाथरस कांड से बीजेपी की छवि खराब हुई है। जी हाँ, यूपी के हाथरस में 19 साल की दलित युवती से सामूहिक दुष्कर्म और मर्डर को लेकर देश भर में आक्रोश है। देश के कई जगहों पर इसकी वजह से प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जो पीड़िता थी उसको आनन फानन में रात में ही अंतिम संस्कार करते हुए आग के हवाले कर दिया। साथ में ये भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस वालों ने पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। जो गाँव है वहाँ पर SIT की जाँच चल रही है और इसी के नाम पर पूरे गाँव को पूरी तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया है, यानी कि बहुत सारे सिपाही पहरे में खड़े हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती और मौजूदा केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जो पुलिस की कार्रवाई है उस पर सवाल उठा दिए हैं, यानी कि बीजेपी पार्टी के अपने ही नेता इन सब कार्रवाई के खिलाफ आ गए हैं, क्योंकि बिल्कुल साफ देखा जा सकता है कि ये सभी काम गलत हो रहा है। बीजेपी नेता उमा भारती की तरफ से ट्वीट करके ये कहा गया है कि ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि जब SIT की जाँच चल रही हो तो परिवार वालों से कोई ना मिल सके। उन्होंने लिखा कि इससे तो जो SIT की जाँच की जा रही है वो भी शक के दायरे में आ जाएगी, यानी जो अभी जांच के नाम पर मीडिया वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, पीड़िता के घर के लोगों से इसके अलावा किसी और को नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो बीजेपी की अपनी नेता ने बताया है कि ऐसा कोई नियम नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो जैसे ही ठीक हो जाएंगी चीनी बीमारी से तो वो हाथरस जाएंगी पीड़िता के परिवारों से मिलने के लिए। आपको बता दें इसी के बीच शिवसेना के जो एक सांसद हैं और प्रवक्ता हैं संजय राउत, उनकी तरफ से भी यूपी की सरकार पर काफी बड़े बोल बोले गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक हाथरस की घटना पर योगी सरकार को संजय राउत ने आड़े हाथ लिया है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है बल्कि वहाँ पर तानाशाही चल रही है। जिस तरीके से पहले राजा महाराजाओं का दौर होता था, उत्तर प्रदेश की सरकार की राज को संजय राउत ने ऐसा राज बताया है। जिस प्रकार से प्रशासन पीड़िता के परिवारों के साथ ज्यादती कर रही है, उनकी भावनाओं को दबा रही है, इससे ये बात बिल्कुल साफ होती है उनके मुताबिक कि उत्तर प्रदेश में गरीबों और दलितों की सुनवाई नहीं है। राउत ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि पीड़िता ने जान जाने से पहले खुद ये बयान दिया था कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, लेकिन उसकी जान जाने के बाद अब पुलिस प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट को बदल दिया गया है। जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है उसके आधार पर और बताया जा रहा है कि बिटिया के साथ तो दुष्कर्म ही नहीं हुआ, तो आखिर ये दो तरफा मामला कैसे चलेगा। साथ ही में संजय राउत ने हिंदू धर्म को लेकर भी योगी सरकार पर काफी तीखे प्रहार किए। संजय राउत ने कहा कि ये लोग हिंदुओं के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं और चुनाव के वक्त में उनसे वोट भी लेते हैं, लेकिन हाथरस की घटना में युवती के परिवार की बातों को सरकार और प्रशासन ने पूरी तरीके से अनसुना कर दिया और एक बिन ब्याही हिंदी युवती के शव को पेट्रोल डालकर जला दिया। ये कौन से हिंदू धर्म में लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी की सरकार पर कि ये लोग बस वोट पाने के लिए हिंदू धर्म का सहारा लेते हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि ये हिंदू विरोधी सरकार है। इससे पहले भी एक नेता की तरफ से ये बयान आया था कि हिंदू धर्म में जब सूरज डूब जाता है तो उसके बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन आखिर किस तरीके से पुलिस वालों ने रात होने के बाद रात के अंधेरे में युवती का अंतिम संस्कार कर दिया। तो यूपी सरकार की बहुत ज्यादा फजीहत पूरे देश में हो रही है। अपने नेता भी इसके खिलाफ है, इसके अलावा दूसरे विपक्षी नेता भी, इसके अलावा अब इसमें बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस भी शामिल हो गई है। ताजा रिपोर्ट में आप जैसा कि देख सकते हैं कि हाथरस कांड के खिलाफ दिल्ली में उमड़ा जन सैलाब। बीते रोज बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर भी पहुंची जंतर मंतर। जी हां, हाथरस दुष्कर्म मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है और पूरे देश का गुस्सा है बीजेपी की सरकार पर, खास करके यूपी सरकार पर। ऐसे में बीते रोज शुक्रवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर कई संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी, भीम आर्मी के चीफ, इसके अलावा कई राजनीतिक दल भी शामिल थे। इसके अलावा स्वरा भास्कर भी शामिल हुई। आपको बता दें पहले ये प्रदर्शन इंडिया गेट पे होने वाला था, लेकिन उसके पास धारा 144 लागू होने की वजह से इसे जंतर मंतर पर शिफ्ट कर दिया गया। सीपीएम के महासचिव ने प्रदर्शन में शामिल होने के बाद कहा कि यूपी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार की तरफ से एक प्रार्थना सभा भी करवाई गई, जिसमें ये प्रार्थना की गई कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले। साथ ही में आपको बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से कैंडल मार्च भी निकाला गया। इसके अलावा इस वाले प्रदर्शन में केजरीवाल भी दिखे, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथरस की घटना बहुत ज्यादा दर्दनाक है। पीड़िता के परिवार के साथ सरकार सही व्यवहार नहीं कर रही है। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और सत्ता में बैठे लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो इस देश के मालिक नहीं है बल्कि सेवक हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सत्ता 60 से 70 साल पुरानी थी, जब उसको वक्त ने उखाड़ कर फेंक दिया तो फिर कोई भी सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जो भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर, उन्होंने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। आपको बता दें जो चंद्रशेखर हैं वो अक्सर ही ऐसे प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये कोई गलत काम हो रहा है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर की तरफ से ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इस घटना के मामले में
में खुद संज्ञान लेना चाहिए और मैं इसका आग्रह करता हूं, यानी कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में देखा जाना चाहिए और इस पर इंसाफ होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि जो प्रदर्शन हुआ बीते रोज दिल्ली में, तो इसकी वजह से कई मेट्रो स्टेशन भी कुछ देर के लिए बंद कर दिए गए थे। साथ ही में हाथरस के बिटिया को इंसाफ दिलाने की मुहिम में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी शामिल हुई और जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें स्वरा भास्कर ने हिस्सा लिया। इसके अलावा आपको बता दें कि लखनऊ में भी जो सपा पार्टी है उसकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था इसी मामले के विरोध में, लेकिन आपको बता दें जब हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस वालों की तरफ से लाठीचार्ज भी कर दिया गया। साथ ही जो अगली रिपोर्ट है वो जदयू पार्टी की तरफ से है। आपको बता दें वैसे तो जदयू पार्टी बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, लेकिन ये काम इतना गलत हुआ है कि जदयू पार्टी ने भी योगी सरकार यानी कि बीजेपी सरकार के खिलाफ बयान दिया है। जदयू पार्टी ने अपने बयान में कहा कि अगर इस मामले में भारत के प्रधानमंत्री को अपना हाथ डालना पड़ेगा तो ये योगी सरकार के लिए कितनी ज्यादा शर्मनाक बात है, क्योंकि अक्सर केंद्र सरकार का हाथ वहाँ पर काम आता है जो मामला बहुत ज्यादा उलझा हुआ हो, लेकिन जो मामला साफ साफ हो उसमें अगर प्रधानमंत्री अपना हस्तक्षेप करेंगे तो जदयू पार्टी के मुताबिक ये योगी सरकार के लिए शर्मनाक बात है। साथ ही में जदयू पार्टी ने ये भी कहा कि ये तो यूपी सरकार के लिए डूबकर जान देने वाली बात है। लेकिन दोस्तों हाथरस मामले को लेकर पूरे देश में इतना कुछ होने के बावजूद इसको लेकर नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक भाजपा के पूर्व विधायक ने एक नए तरीके का दावा कर दिया है। बीते शुक्रवार को भाजपा के पूर्व विधायक राजवीर सिंह ने अपना बयान दिया है कि युवती की जो जान ली गई है वो उनके परिजनों ने यानी कि मां और भाई ने ली है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आरोपियों के पक्ष में 12 गांव के लोगों ने पंचायत की है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली रिपोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की है और नार्को टेस्ट की मांग की है। जी हां, बिटिया की जान जाने के मामले में स्वर्ण समाज के लोग धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं। इसे लेकर शुक्रवार को गाँव के बगना में 12 गाँव के लोगों की पंचायत हुई है। इस पंचायत में लोगों ने आरोपियों के पक्ष में मांग उठाई, यानी कि ये लोग बता रहे हैं कि वो जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं वो लोग असल में निर्दोष हैं। पंचायत में इस बात की मांग उठाई गई है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए और नार्को टेस्ट भी किया जाए। आपको बता दें कि नार्को टेस्ट में एक इंजेक्शन या एक खास तरह की दवा दी जाती है जिससे दवा लेने वाला व्यक्ति ना तो बेहोश रहता है और ना ही होश में रहता है। ऐसे हालात में लगभग वो व्यक्ति सच बोलता है, लेकिन कई बार ऐसे हालात में भी आरोपी पुलिस वालों को चकमा दे देता है। तो दोस्तों जब पूरे देश में बातें हुई इतनी सारी योगी सरकार को लेकर और इतनी सारी तीखी तीखी बातें कही गई, तो आखिरकार योगी सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक एसपी डीएसपी समेत कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड के मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसपी को, डीएसपी को, इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही में जो जांच करने वाली टीम है एसआईटी, तो इसके जो भी लोग हैं उन लोगों का नार्को टेस्ट होगा, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। यानी उन लोगों से सच उगलवाया जाएगा कि इन लोगों ने सही से जांच की है या नहीं। साथ ही में योगी मुख्यमंत्री की तरफ से एक ऐसा बयान आया है कि लोगों को पसंद आ सकता है। योगी सरकार ने कहा कि दोषियों को ऐसा दंड मिलेगा कि वो दूसरों के लिए एक तरीके से उदाहरण होगा, एक मिसाल होगी। जो भी लोग बहु बेटियों की इज्जत से खेलते हैं, महिलाओं की इज्जत से खेलते हैं, तो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दोस्तों इसी के बीच अगली रिपोर्ट में आपको बता दें कि फरीदाबाद में एक बार फिर से 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हालत चिंताजनक है और इस बच्ची को दिल्ली रेफर किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि अभी हाल ही में जब हाथरस का मामला चल रहा था, तो इसी बीच यूपी के बलरामपुर में एक और दुष्कर्म का मामला सामने आया था और ये भी एक सामूहिक दुष्कर्म था। लेकिन आपको बता दें इसमें बड़ी रिपोर्ट ये आई है कि जिस लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था, तो उसकी मां ने इस बात की चेतावनी दी है कि अगर नहीं मिला न्याय तो फूंक देंगे आरोपियों का घर और चौराहे पर खुद को भी आग लगा लेंगे। जी हाँ, सामूहिक दुष्कर्म और दरिंदगी का शिकार हुई बेटी की परिजन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि घटना के सभी आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो लोग इंसाफ के लिए खुद सड़क पर उतरेंगे। महिलाओं का कहना है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो जो आरोपियों के घर हैं वो उसको खुद ही जला देंगी और अपने आप को भी चौराहे पर जला लेंगी। परिजनों के इस गुस्से के कारण प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहाँ पर जो एक बाजार है वहाँ पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। इस मामले के जो सीईओ हैं वो सभी आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजेंगे, ऐसा दिलासा दिलाया जा रहा है। जो लड़की के परिजन हैं उनको। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 3 अक्टूबर को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 3 अक्टूबर को असम में, मेघालय में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा पूर्वी बिहार में, झारखंड के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, पूर्व उत्तर भारत के बाकी भागों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटका में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तटीय आंध्र प्रदेश में और केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी इन सभी जगहों को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में मौसम सूखा बना रहेगा, ऐसी उम्मीद है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कभी गुम नहीं होगा आपका पेन और आधार कार्ड अगर आप डिजिटल तरीके से सरकार के ऐप में रख लेंगे अपने डॉक्यूमेंट। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप अपने पैन कार्ड को, आधार कार्ड को, ड्राइविंग लाइसेंस को अपनी जेब में रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी दिन वो खो भी सकता है। लेकिन आप इसे डिजिटल तरीके से सरकार के ऐप में रख सकते हैं, जो कि सरकार ने इसी काम के लिए लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम है डिजी लॉकर। आपको बता दें कि आप इस ऐप की मदद से ट्रैफिक पुलिस वालों को अपना लाइसेंस या गाड़ी का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं और उन्हें ये बात माननी भी होगी। तो ये ऐप कैसे काम करता है इसे
आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इन सभी चीजों की जानकारी के लिए भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रोजाना सिर्फ 30 रुपए बचाएंगे तो अमीर बन जाएंगे, ऐसा है निवेश का ये हिट फॉर्मूला। जी हाँ, करोड़पति कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन क्या वाकई ये इतना आसान है? जवाब एक ही है कि करोड़पति बनने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट सिस्टम तरीके से किया जाए तो ये मुश्किल भी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। आपको बता दें कि वॉरेन बफे ने सिर्फ 11 साल की उम्र में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था और आज हम सब जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि वो दुनिया के अभी सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। आप भी सिर्फ रोजाना 30 रुपए बचाकर करोड़पति बन सकते हैं, वो भी बिल्कुल जायज तरीके से। तो ये कैसे होगा, इसके लिए भी आपको पूरी जानकारी के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टॉस होते ही धोनी ने छुआ IPL का नया मुकाम, बने सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी। जी हाँ, क्रिकेट के मैदान पर तरह तरह के रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी ने बीते रोज IPL में एक और नया मुकाम हासिल किया। धोनी अब IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आपको बता दें, इसी के बीच IPL को लेकर ये बड़ी खबर कि काम नहीं आई धोनी की जुझारू पारी, सनराइजर्स से 7 रन से हारा सुपर किंग्स। जी हाँ, IPL के इस नए सत्र में अपनी पहली जीत के बाद अपनी दूसरी जीत का इंतजार कर रही चेन्नई सुपर किंग को अपने चौथे मैच में भी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 7 रन से हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि जो चेन्नई सुपर किंग्स टीम है वो बीते रोज IPL के मैच में हार गई है। आपको बता दें कि इस टीम के कप्तान MS धोनी है। बात करेंगे आज की अगले बड़े खबर की, तो कब्ज की समस्या में बड़े काम आएंगे ये घरेलू उपाय, मिलेगा आराम। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि कब्ज की समस्या और पेट की समस्या कभी भी हो सकती है और किसी को भी हो सकती है, चाहे वो कितना भी ज्यादा सेहतमंद हो। इसीलिए कब्ज को लेकर एक बड़ी खबर आई है कि जब आपको कब्ज हो जाए, आपको पेट की परेशानी हो जाए, तो आप घरेलू ऐसे कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे आपको फटाफट से राहत मिल जाए। तो रिपोर्ट में पहली चीज है सेब को लेकर। अगर आप रोजाना हर रोज सेब खाएंगे तो इससे आपका पेट भी सही रहेगा। इसके अलावा भी और कई उपाय बताए गए हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने घर पर कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आर्मी पब्लिक स्कूल में निकली बम्पर सरकारी वैकेंसी, सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए है सुनहरा मौका। जी हाँ, इंडियन आर्मी के पब्लिक स्कूल में टीचर की नौकरी का जो भी लोग सपना देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये एक शानदार मौका है, क्योंकि इंडियन आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं और ये भर्तियां टीचरों के लिए हैं। जो भी लोग इस वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो वो लोग आवेदन करने का प्रोसेस 20 अक्टूबर तक पूरा कर सकते हैं। तो वैकेंसी में कौन लोग हिस्सा ले सकते हैं, कैसे हिस्सा ले सकते हैं, हिस्सा लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इन सभी चीजों की जानकारी के लिए आपको एक और लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज 3 अक्टूबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।